सीताराम बाबा जी। सीताराम। बाबा जी, आज आपके YouTube चैनल श्री बाबा दिव्यदास जी महाराज महात्यागी दिव्य संदेश इसकी शुरुआत हो रही है। आज आपका पहला प्रवचन है। हम ये जानना चाहते हैं कि बाबा दिव्यदास जी महाराज बनने के पीछे का इतिहास, संघर्ष क्या रहा है, और ये जो आपका YouTube चैनल आज शुरू हो रहा है, श्री बाबा दिव्यदास जी महाराज महात्यागी दिव्य संदेश, इसके माध्यम से आप देश को, दुनिया को क्या बताना चाहते हैं, इस पर थोड़ा संक्षेप में आप प्रकाश डालें बाबा जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि अभी आपने ये प्रश्न किया कि आध्यात्मिक दुनिया में आने के पीछे क्या संदेश, क्या राज है, तो 2006 तक मैं भारतीय थल सेना में 24 साल के लगभग सर्विस किया। उसके बाद 2007 से इस रास्ते पर चल रहा हूँ। गुरु जी की विशेष कृपा रही है मेरे ऊपर। उनके द्वारा 2009 में हरिद्वार महाकुंभ में मेरा नामकरण संस्कार हुआ। गुरु महाराज श्री श्री 1008 महर्षि महातपस्वी महात्यागी श्री सरखंडी जी महाराज आश्रम, श्री तपस्वी आश्रम, उमरन खाड़ी, संजान, जिला वलसाड़, गुजरात में है। उनके द्वारा मैं दीक्षित हुआ। उन्होंने मेरा नामकरण संस्कार किया। तत्पश्चात इस पथ पर मैं चला। उन्होंने मेरा नामकरण श्री श्री 108 श्री दिव्यदास जी महाराज महात्यागी संत समाज के लिए, मानव समाज के बीच में इस नाम से जाना जाने लगा। आज भी इसी नाम से चल रहे हैं। गुरुजी से मैंने पूछा, गुरुजी दिव्यदास नाम तो दे दिया, लेकिन इस नाम से जैसा कि कहा जाता है जथा नामे तथा गुणे, जिस तरह से नाम होता है उस तरह से उसमें गुण पाया जाता है। तो उन्होंने मुझे श्री रामचरितमानस दिया, और रामचरितमानस मेरे जीवन का आधार है। और मेरे ही जीवन का आधार नहीं है, मानव जीवन का आधार है। इसमें जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण विशेष से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथहि सब गावा। मनुष्य का जीवन है, तो जीवन की यात्रा या कोई भी यात्रा इतनी सरल नहीं होती है। हर यात्रा में, जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। उनका आध्यात्मिक तौर से कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि हम किसी लक्ष्य को अपना पालें। और व्यक्ति न ही को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। दुनिया में कोई किसी को ना तो सुख देने वाला है, ना कोई किसी को दुख देता है। सब अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं। और इसके लिए हमारे शास्त्रों में जो भी हमको कष्ट हो रहा है उसका निराकरण करने के लिए वेदों में ऋचाएँ हैं, मानस में चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं। इस तरह से बहुत कुछ हमारे पास है, जैसा कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद। इनकी हमारे जीवन में सबकी उपलब्धियां हैं। किसको क्या मिल रहा है, जो किस तरह से कौन सा व्यक्ति कितने में सुखी है, खुशी है, उस तरह से है। मैं आप लोगों के सामने मानव जीवन में आने वाले किसी भी तरह की समस्या का समाधान करने के लिए पिछले 17 सालों से 2007 से मेरी यात्रा चल रही है। लगातार अनवरत यज्ञ का माध्यम हमने पकड़ा है, और ये गुरु जी की कृपा से चल रहा है। किसी भी समस्या का समाधान
यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा, पूजन के द्वारा, जैसा कि हर जगह कहानियाँ, कथाएं होती हैं, जो भी कथा है उसमें पूजन पहले है। तो पूजन का उद्देश्य होता है कि भगवान की पूजा करना। भगवान एक अनुभूति है। अब चूँकि हम लोग साकार की पूजा करते हैं, कुछ लोग निराकार की पूजा करते हैं, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार सब चल रहे हैं। मैं लोगों से किसी भी समस्या को कोई अगर मुझे बताता है तो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम उससे करवाता हूँ, उसके हाथ से, और हवन करवाता हूँ। हवन में अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग सामग्री होती है। मेरा जीवन इसी तरह से चल रहा है और मैं आप लोगों के बीच आज पहली बार दिव्य संदेश लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें गुरु मंत्र की बहुत बड़ी महत्व होती है जीवन में। बिना गुरु के जीवन जो है ठीक उस तरह से है कि जैसे हम अपने घर में एक कुत्ता पालते हैं तो उसमें पट्टा पहनाते हैं उसको, और बाहर के जो जंगली कुत्ते घूम रहे होते हैं वो आवारा घूमते हैं। तो मानव जीवन जब तक गुरु मंत्र नहीं लेता है, गुरु की शरण में नहीं जाता, तब तक वो आवारा कुत्ते की तरह है। और जिस दिन गुरु की शरण में चला गया उस दिन उसका जीवन की रास्ता बदल जाती है। ऐसा रामचरितमानस में वर्णित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखा हुआ है, गुरु बिन भवसागर तरे न कोई, जो शंकर विरंच सम होई। तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। गुरु में आध्यात्मिक गुरु, कुल गुरु, इस तरह के कई गुरुओं की महत्ता है। जिसमें कुल गुरु का महत्व अलग है, आध्यात्मिक गुरु का महत्व अलग है। आध्यात्म रास्ता जो दिखा रहा है वो आपका आध्यात्मिक गुरु है। कुल गुरु सबके होते हैं अपने कुल के हिसाब से। तो कुल गुरु का भी महत्व है, आध्यात्मिक गुरु का भी महत्व है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ माता और पिता हैं। जैसा कि रामचरितमानस में बालकांड में लिखा है कि मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता की बात, पिता की बात, गुरु की बात बिना सोचे समझे अपना हित समझ करके मान लेना चाहिए। जो कि आज हमारे पास जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं कि लोग आध्यात्म को, हमारी पौराणिक कथाओं को, हमारी पौराणिक मान्यताओं को उतना जितना देना चाहिए प्रभाव उतना असर नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से सब परेशान हैं। कोई ऐसा नहीं है धरती पर कि जो परेशान नहीं है। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है। दुखी सब है। इस दुख के निवारण को करने के लिए हम लोगों को क्या हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने एक धरोहर के रूप में जो दिया है उसको हमें मानने की आवश्यकता है। और वो तभी हमको मिल सकता है कि जब हम किसी गुरु के पास, सदगुरु के पास जाएं। सदगुरु अपने आप आपको मिलेगा और आपको ढूंढना पड़ेगा। जब तक आपको संतोष न हो जाए कि ये हमारा गुरु है, तब तक आप भटकते रहेंगे। ये जीवन की सबके भटकाव है। मेरे जीवन में भी बहुत भटकाव आया और मैं भी बहुत भटकता रहा। बाबा जी, मेरा प्रश्न है, आपका ये जो दिव्य संदेश यूट्यूब चैनल है, इसको शुरुआत करने के पीछे आपका क्या मकसद है? मेरा उद्देश्य है कि रामचरितमानस को अपने ऊपर धारण किया जाए। लोग पढ़ते हैं, लोग कहते हैं कि हमने सुंदरकांड का पाठ करवा दिया। तो सुंदरकांड का पाठ जो हुआ तो उसमें एक भी लाइन किसी की समझ में आया? अखंड रामायण का लोग पाठ कराते हैं, बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक पूरा कंटिन्यू ढोल हारमोनियम बजा करके म्यूजिक के साथ सब कर रहे हैं कि हम संदेश दे रहे हैं, लेकिन उसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है? एक एक चौपाई, एक एक चीज़ें क्या वो हमारे लिए कहाँ लागू होता है? हम किस पात्र पे हैं? पिता हैं। मनुष्य जो जन्म लेता है तो वो पुत्र होता है या पुत्री होता है। समय कुछ बीतता है, जैसा कि उसका समय आता है तो पति और पत्नी के रूप में परिणित होता है, और जब समय आता है तो पिता और माता के रूप में परिणित होता है। हमारा रामचरितमानस एक ऐसा चीज़ है कि जो सबके कर्तव्य का बोध कराता है। और जब तक व्यक्ति को कर्तव्य बोध नहीं होगा तब तक जीवन का जीना, येषां न विद्या न तपो न दानम
ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तात्पर्य, ऐसा न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, न तपो न दानम, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञानम न शीलम, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, विनम्रता नहीं है, ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न गुण है न धर्म है। ते मृत्युलोके, इस मृत्युलोक पे किस तरह से हैं? ते मृत्युलोके भूवि भार भूता, इस धरती के भार के समान हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, जिस तरह से पशु घूम रहे हैं उसी तरह से मनुष्य के रूप में वो घूम रहे हैं। मित्रों, आपने बाबा दिव्यदास महाराज जी की बातें सुनी। आध्यात्मिक जीवन से जुड़ने के लिए, जीवन को सुखी बनाने के लिए, एक संयमित और अनुशासित जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक होना बहुत आवश्यक है। तो आइए आध्यात्मिक जीवन से जुड़िए। श्री बाबा दिव्यदास जी महाराज दिव्य संदेश इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सीताराम बाबा जी। जय जय सीताराम।